पप्पू की आदत थी कि वह हर किसी के घर बिना पूछे घुस जाता और कुछ न कुछ लेकर भाग जाता। दादी ने एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा लिया, उसके अंदर शहद और गोंद मिला दिया और उसे आंगन में रख दिया। ऊपर से घड़ा आम के अचार से ढक दिया ताकि पप्पू को लगे कि ये स्वादिष्ट अचार रखा है। शाम को जैसे ही पप्पू ने घड़े को देखा, उसकी जीभ लपलपाने लगी। उसे लगा कि इतना सारा अचार अकेले खाने का मजा ही अलग होगा। वो इधर-उधर देखकर चुपके से घड़े के अंदर हाथ डालने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ अंदर डाला, चिपचिपे गोंद और शहद ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। पप्पू ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन जितना खींचता, उतना ही चिपक जाता। तभी दादी और चिंटू वहां आ गए और जोर-जोर से हंसने लगे। गांव के बाकी लोग भी जमा हो गए और पप्पू की हालत देखकर पेट पकड़कर हंसने लगे। पप्पू की हालत तो और खराब। वो एक हाथ छुड़ाता तो दूसरा फंस जाता। ऊपर से उसकी नाक पर भी शहद लग गया और मक्खियां उसके आसपास मंडराने लगीं। बेचारा पप्पू चिल्लाने लगा, बचाओ! मक्खियों ने मुझ पर हमला कर दिया। गांव वाले हंस-हंस कर लोटपोट हो गए। आखिरकार दादी ने पानी डलवाकर पप्पू को छुड़वाया। पप्पू ने शर्म से सिर झुका लिया और कसम खाई कि अब शरारतें नहीं करेगा। उस दिन के बाद पप्पू की शरारतें कम तो नहीं हुई, लेकिन अब वह थोड़ा सोच समझकर काम करने लगा। और हाँ, अब वो घड़े से अचार चुराने के बजाय खुद ही अपनी माँ से मांग कर खाता था। और पप्पू को मिली एक मजेदार सीख कि शरारत करना ठीक है, लेकिन कभी-कभी खुद भी फंस सकते हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमें अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नई कहानी के साथ।